नमस्कार मित्रों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं डॉक्टर राघव एक बार पुनः सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी जो हमारी चित्रात्मक प्रस्तुति है, ये पुस्तक जो चित्रमय ढंग से प्रकाशित हुई है, ये बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। इसके माध्यम से जो है हम सामान्य हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं और जो है साहित्य के प्रश्नों का मूल्यांकन वो कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। यानी इस पुस्तक के माध्यम से मित्रों आपको पूरी सामान्य हिंदी और साहित्य की जानकारी दे रहे हैं, पूरे एक एक प्रश्नों को तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेके आए हैं जो खूब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वो है समश्रुति समभिन्नार्थमक शब्द, यानी इसको युग्म शब्द भी कहते हैं। हम जो है भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी के अपने पुस्तक के माध्यम से इस टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आप देखेंगे मित्रों, ये जो है इसको श्रुति भिन्नार्थमक भी कहते हैं, समध्वनि भिन्नार्थक भी कहते हैं और समश्रुति शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समश्रुत शब्द भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको युग्म अर्थात इसको जो है युग्म शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म शब्द भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन शब्दों के उच्चारण में तो समानता होती है, थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन अधिकांश क्या है, शब्दों के उच्चारण में समानता होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। कहने का मतलब यह है कि उच्चारण की दृष्टि से वे शब्द समान होते हैं परंतु क्या है, उसके अर्थ जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, यानी अर्थ में समानता नहीं होती है। ठीक है, हम देखते हैं पुस्तक में परिभाषा क्या है। कहते हैं हिंदी भाषा के ऐसे शब्द, क्या मित्रों, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो उच्चारण व लेखन में, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं उच्चारण में भी और लेखन में क्या है, समानता या थोड़ी बहुत भिन्नता हो। कहने का मतलब यह है कि समानता है और यदि समानता नहीं भी है तो भिन्नता क्या है, बहुत ही थोड़ा है, यानी उच्चारण में जो है वो समान ही रहता है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहां से ये ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि अर्थ बिल्कुल अलग होगा, यानी ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान होंगे परंतु उनके अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग होंगे, अलग अलग होंगे। उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे श्रुति भिन्नार्थमक या समध्वनि भिन्नार्थमक, ठीक है, या समश्रुत भी कहते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चरित भिन्नार्थमक शब्द भी कहा जाता है। समुच्चरित का मतलब समान उच्चारण होने के बावजूद भी उसका अर्थ क्या है, अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ विभिन्न हो सकता है। उसको युग्म शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म शब्द भी मित्रों कहते हैं। तो देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हम आपके सामने विश्लेषण करेंगे अपनी पुस्तक सामान्य हिंदी भाषा दृष्टि के माध्यम से, जो है जो महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे आप शब्द ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे शब्द देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारी स्क्रीन पे अंगना और अंगना, आप देखिए यहाँ पे अनुस्वारक है, यहाँ पे अनुनासिक है, परंतु दोनों में उच्चारण में क्या है, उच्चारण में समानता है। इसको भी अंगना पढ़ेंगे और इसको भी अंगना पढ़ेंगे, परंतु क्या है, अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या है मित्रों? अर्थ अलग है। अंगना माने क्या होता है? अंगना जो है स्त्री को कहते हैं और ये जो अंगना आप देख रहे हैं, ये अंगना क्या है, ये आंगन के अर्थ में आता है मित्रों। क्या आता है? आंगन के अर्थ में आता है। उच्चारण में समानता है परंतु अर्थ में क्या है, अर्थ में भिन्नता है। आगे देखिए, आगे इसी प्रकार अंश और अंश, आप देखते हैं कि अंश भी उच्चारण में अंश बोल रहे हैं, अंश बोल रहे हैं, परंतु अंश किसके लिए है? अंश जो है देखिए ये कंधा के लिए है और ये अंश मित्रों क्या है, ये अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, अंत, अंत और अंत, देखिए दोनों शब्द क्या हैं, उच्चारण में समान है। अंत और अंत उच्चारण में समान है परंतु इनकी क्या है, इनका जो है अर्थ, अर्थात इनका जो अर्थ है, भाव है दोनों का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अंत ये समाप्ति का बोध करा रहा है और ये अंत जो है ये अंतिम का बोध करा रहा है मित्रों। क्या करा रहा है? अंतिम का बोध करा रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अयस, अयश और अयश, ये
दंत सा है और ये तालब सा है, यानी उच्चारण दोनों का मित्रों समान है, अयस और अयस। और ये अयस माने क्या होता है, ये लोहा होता है, और ये अयस माने क्या होता है, ये अयस जो है बदनामी की बात हो रही है। क्या है, बदनामी के अर्थ में है अयस। अयस यानी यश, यश माने कीर्ति होता है, और जिसकी कीर्ति नहीं होगी अर्थात उसका क्या होगा, उसकी बदनामी। यानी अनिल, अनिल और अनल, यहां भी देखिए, यहां भी जो है आप देखते हैं कि उच्चारण में कुछ समानता है, अनिल और अनल। यहां पे ये अनिल है और अनल, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। अनिल क्या है, अनिल हवा को कहते हैं मित्रों, और अनल क्या होता है, अनल आग को कहते हैं। उसी प्रकार अली और अली, अली और अली आप देखेंगे कि अली माने क्या है, अली यहाँ भौरे की बात हो रही है, और अली यहाँ सखी की बात हो रही है। किसकी हो रही है, सखी। यानी कि इस अली का अर्थ क्या है मित्रों, इस अली का अर्थ सखी होता है, और अली माने क्या है, अली माने भौरा होता है। क्या होता है, भौरा होता है। परंतु आप देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दोनों के उच्चारण में मित्रों क्या है, समानता है। दोनों के उच्चारण में समानता है, परंतु अर्थ में क्या है, भिन्नता है। आगे देखिए, आगे और शब्द हैं सुत्सन भिन्नार्थमक शब्द। और देखिए जैसे आर्द्र, आर्द्र और आर्त, देखिए उच्चारण में समानता है, आर्द्र और आर्त। यानी आर्द्र क्या है, आर्द्र का अर्थ मित्रों गीला होता है, और आर्त क्या है, आर्त दुखी। कहते हैं आर्त मन से दुखी। आर्त, आर्त मतलब क्या है, दुखी का अर्थ इसका बोध करा रहा है। किसका करा रहा है, दुखी का बोध, दुख का बोध कराता है मित्रों। उसी प्रकार आप देखिए अभेद और अभेद, यहां भी क्या है, यहां भी मित्रों उच्चारण में समानता है, अभेद और अभेद। ठीक है, अभेद क्या होता है, भेद का अभाव। ठीक है, अ उपसर्ग लगा है, यानी अ उपसर्ग निषेधक, निषेध का बोध करा रहा। अभेद यानी भेद का जहां पे क्या हो, अभाव हो। क्या हो, अभाव हो। और अभेद क्या है, अभेद कह रहे हैं जो तोड़ा ना जा सके। क्या है, जो तोड़ा ना जा सके या जो भेदा ना जा सके, उसको क्या कहेंगे, अभेद कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे, अभेद कहेंगे। आगे देखते हैं आहुति। आहुति, आहुति का अर्थ मित्रों क्या होता है, हवन होता है। और आहूत क्या है, आहूत जो है बुलाना या आमंत्रित करना। अर्थ देखिए, अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या है, आहूत जो है हवन को कहते हैं, और आहूत क्या है, बुलाना या आमंत्रित करना। ठीक है, तो शब्द क्या है, शब्द आप देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से कुछ समान है, और यदि समान नहीं भी है तो बहुत ही कम अंतर है। परंतु आप देखते हैं कि उसके अर्थ में आप देखते हैं कि बिल्कुल ही अर्थ क्या है, अलग है, विभिन्नता है। आगे देखते हैं जैसे अंतर शब्द है, अंतर और अनंतर। अंतर और अनंतर शब्द में उच्चारण में देखिए समानता है। अनंतर क्या है, अनंतर का अर्थ मित्रों फर्क होता है, और अनंतर का क्या है, बाद। यानी अंतर, अंतर क्या है, अंतर का अर्थ फर्क है, और अनंतर का जो है तात्पर्य क्या होता है मित्रों, बाद होता है। क्या होता है, बाद में। ठीक है, आगे देखिए अगम और आगम। अगम क्या है, जहां पहुंचा ना जा सके वो अगम है, और आगम उच्चारण में समानता है, यानी शास्त्र या आगमन या प्राप्ति कह सकते हैं। उसी प्रकार अगला शब्द देखिए आकृति और आकृति। आकृति क्या है, आकृति बनावट को कह रहे हैं, और आकृति क्या है, आकृति अर्थात बुरा कार्य। ठीक है, आकृति, कृति क्या है, यानी ये जो है आ उपसर्ग आप देख सकते हैं, आ उपसर्ग इसका बोध कराता है, निषेध का बोध करा रहा है। ठीक है, यानी बुरा कार्य। आगे देखिए, आगे और भी शब्द हैं हमारे पास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आए हैं मित्रों। अब्ज और अब्द, उच्चारण में समानता है। अब्ज किसको कहते हैं, अब्ज का अर्थ क्या होता है मित्रों, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। और अब्द का अर्थ क्या है, अब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है मित्रों, बादल है। क्या है, बादल है। इसी प्रकार अन्य शब्द देखिए अविलंब और अवलंब। अविलंब क्या है, अविलंब अर्थात शीघ्रता की बात हो रही है, और अवलंब माने क्या है मित्रों, अवलंब माने सहारा होता है। आगे हम देखते हैं आसन और आसन। आसन क्या है, आसन मित्रों भोजन है। आसन क्या है, आसन का अर्थ क्या है, भोजन है। और आसन का अर्थ क्या होता है, बैठने की वस्तु। क्या होता है, बैठने की वस्तु।
आगे देखिए, आगे भी देखिए शब्दों में क्या है, शब्दों में यहाँ पे आप देखते हैं कि आरती और आरती शब्दों में कुछ यह है, शब्दों में उच्चारण में समानता है परंतु अर्थ बिल्कुल अलग है। आरती क्या है, आरती दुख विरक्ति, ये वेदना के अर्थ में होता है मित्रों, क्या होता है, वेदना या दुख के अर्थ में होता है। और आरती क्या है, दीप धूप दिखाना। आरती किसे कहते हैं, आरती का अर्थ क्या है, दीप या धूप दिखाना। ठीक है, ध्यान दीजिए, दीप या धूप दिखाना आरती का मतलब है। इसी प्रकार अर्घ्य और अर्घ, देखिए अर्घ्य और अर्घ उच्चारण में समानता है परंतु अर्घ का क्या है, अर्घ जो है पूजनीय अर्थ होता है और अर्घ जो है पूजा का जल होता है। नदियों में हम लोग देते हैं ना अर्घ, अर्घ देना क्या है, अर्घ का अर्थ है मित्रों पूजा का जल। आगे देखते हैं अशोच और अशौच। देखिए शब्द में क्या है, शब्द में मित्रों समानता है। अशोच क्या है, अशोच अर्थात चिंता रहित, और अशौच क्या है, अशौच मित्रों अपवित्र। अशौच का अर्थ क्या होगा, अपवित्र। आगे देखते हैं और भी शब्द है मित्रों, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंदिरा और इंद्रा शब्द में समानता है परंतु अर्थ में विभिन्नता है। इंदिरा किसको कहते हैं, इंदिरा का अर्थ क्या है मित्रों, लक्ष्मी, और इंदिरा का अर्थ क्या है, इंद्र की पत्नी। इंदिरा का अर्थ क्या है, इंद्र की पत्नी। ऋत और ऋतु, यहाँ भी क्या है, उच्चारण में समानता है परंतु अर्थ में विभिन्नता है। ऋत का अर्थ सत्य होता है और ऋतु किसे कहते हैं, ऋतु मौसम को कहते हैं, जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। आगे देखिए, आगे शब्द है इंदु और इंदुर। इंदु और इंदुर शब्द आया है, युग्म शब्द है इंदु। इंदु क्या है, इंदु जो है मित्रों चंद्रमा को कहते हैं, जैसे भारतेंदु, भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उसी प्रकार इंदुर, यहाँ शब्द क्या है, शब्द में कुछ समानता है। इंदुर, इंदुर जो है चूहा को कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, चूहा को कहते हैं इंदुर। इंदुर का अर्थ क्या है, चूहा। इसी प्रकार उपेक्षा और अपेक्षा देखते हैं। उपेक्षा का अर्थ क्या है, उपेक्षा का अर्थ मित्रों लापरवाही है, और अपेक्षा का अर्थ क्या है, तुलना है, क्या है, तुलना है। और आगे देखते हैं, और आगे देखिए मित्रों उद्धत और उद्धत। उद्धत और उद्धत का देखिए, उद्धत किसे है, उद्धत का मतलब क्या है मित्रों, उद्दंड होता है, और उद्धत क्या है, तैयार। उद्धत क्या होता है, तैयार। इसी प्रकार उत्तर और उत्तर देखिए, उत्तर क्या है, उत्तर अर्थात उतरना, क्या है, उतर, उतर माने होता है उतरना, यानी शब्द के उच्चारण में समानता है परंतु अर्थ में भिन्नता है। उतर माने उतरना, और उत्तर क्या है, उत्तर अर्थात जवाब या एक दिशा का नाम होता है। जैसे उत्तर दक्षिण होता है, दक्षिण दिशा उत्तर दिशा, वैसे उत्तर क्या है, ये दिशा का नाम है। और उतर, उतर अर्थात उतरना का अर्थ होता है, क्या होता है मित्रों, उतरना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए कोश और कोश। यहां पे भी आप देखिए शब्द के उच्चारण में समानता है। कोश और कोश क्या है मित्रों, कोश और कोश। कोश किसको कहते हैं, कोश का अर्थ है शब्द संग्रह मित्रों, क्या है, कोश का अर्थ शब्द संग्रह, और कोश का ये क्या है, कोश का यहाँ पे अर्थ क्या है मित्रों, खजाना होता है। कोश का अर्थ क्या है, खजाना। अगला हम देखते हैं कांति, क्रांति और क्लांति। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ तीन शब्द दिए हुए हैं, कांति, क्रांति और क्लांति, अर्थात शब्द के उच्चारण में यहाँ क्या है, कुछ समानता आपको दिख रही है, कांति, क्रांति, क्लांति। लेकिन कांति का अर्थ क्या है, यहाँ कांति का अर्थ मित्रों क्या है, चमक से है। क्रांति का अर्थ क्या है, यहाँ क्रांति अर्थात उलट फेर कर देना, सत्ता परिवर्तित कर देना, क्रांति कर देना, ठीक है। और यहाँ क्लांति का अर्थ क्या है, क्लांत, क्लांत से क्लांति। क्लांत क्या है, क्लांत माने मित्रों थकावट। क्लांति क्या है, ये जो है थकावट अर्थ होता है, और क्रांति उलट फेर, ठीक है। और ये जो है क्रांति, जैसे भारत में क्रांति हुई थी 1857 में, ये उलट फेर हो गया और भारत में अंग्रेजों को उसके बाद हटना पड़ा, जाना पड़ा, और हमारे जो है क्रांतिकारियों ने क्रांति करके उनको हटा दिया। 1937 में देश आजाद हुआ। तो आप देखेंगे कि शब्दों में क्या है, क्रांति, क्लांति,
क्लांति और कांति, तीनों शब्दों में समानता है मित्रों, लेकिन अर्थ में क्या है, बिल्कुल विभिन्नता है। उसी प्रकार आप देखिए कलश और कुलिश, यहां भी देखिए कलश और कुलिश, कलश माने तो घड़ा होता है, ये सबको पता है, लेकिन कुलिश क्या है, कुलिश जो है, कुलिश का अर्थ क्या होता है, हीरा या वज्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुलिश का अर्थ क्या होता है, हीरा या वज्र होता है। आगे देखते हैं हम कदन और कदन। कदन और कदन जो है ये क्या है, कदन जो है, कदन का अर्थ होता है मोटा या अनाज, ठीक है। और कदन का अर्थ क्या है, पाप, ठीक है, पाप भी कह सकते हैं, अथवा बद भी होता है। क्या होता है, बद भी होता है। आगे देखिए दो शब्द आपको मिल रहे हैं, कपिश और कपीस। शब्द में समानता है परंतु अर्थ में क्या है, अर्थ में विभिन्नता है। कपिश अर्थात मटमैला होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मटमैला होता है। और कपीश का अर्थ क्या है, ये हनुमान जी को भी कहते हैं। और जो हनुमान अर्थात जो है, जो ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे, सुग्रीव को भी हम कपीश कहते हैं। कपि के ईश, कपीश, कपिधन ईश, यानी जो है बंदरों के जो राजा थे वो कौन थे, कपिधन ईश। कपीश ये सुग्रीव को कहते थे, ठीक है। और हनुमान को भी कहा जाता था, ठीक है, कपीश। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें कपीश शब्द आया है। आगे देखते हैं मित्रों कुल और कूल। आप देखिए कुल वंश को कहते हैं और कूल माने क्या होता है, किनारा होता है। कुल और कूल शब्द के उच्चारण में कुछ समानता है परंतु अर्थ के, ठीक है, अर्थ में क्या है, विभिन्नता है। आगे देखिए कामुक और कारमुक, ये युग्म शब्द हैं। ये कामुक और कारमुक, कामुक किसे कहते हैं, ये कामुक का अर्थ क्या है, कामी व्यक्ति। और कारमुक का अर्थ होता है मित्रों धनुष। क्या होता है, कारमुक का धनुष होता है, ठीक है। आगे देखिए करी और कीर। करी शब्द क्या है, करी जो है, करी हाथी को कहते हैं। कुंजर करी ये हाथी को कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। और कीर माने तोता होता है। दाड़िम प्रिय माने भी तोता होता है, शुक माने भी तोता होता है, ठीक है। और कीर माने भी तोता होता है। तो कीर का अर्थ तोता है, करी का अर्थ हाथी। उसी प्रकार आप देखिए छात्र और छात्र। छात्र का अर्थ क्या है, विद्यार्थी। और छात्र का अर्थ क्या है, ये छत्री संबंधी इसका अर्थ होता है। क्या होता है, छत्री संबंधी अर्थ होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए और शब्द हैं जैसे खोया और खोआ, ठीक है। खोया का अर्थ क्या है, खोया अर्थात भूल गया। इसका अर्थ क्या होगा मित्रों, खोया अर्थात भूल गया। और खोआ जो है ये दूध का पदार्थ है, अर्थात इससे क्या है, मिठाई बनती है, आप जानते हैं खोआ। आगे देखिए खल और खलु, यानी शब्द में मित्रों समानता है परंतु अर्थ में क्या है, इसकी विभिन्नता है। खल किसको कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं। और खलु क्या होता है, निश्चित रूप से क्या होता है, निश्चित रूप से ये क्या है, खलु का अर्थ है। क्या है, खलु का मित्रों अर्थ है। आगे देखिए खांसी और खांसी। खांसी और खांसी, खांसी का मतलब क्या है, खांसी अर्थात अच्छा। खांसी का क्या अर्थ है, अच्छा का अर्थ है। और खांसी जो है ये एक रोग विशेष होता है, ठीक है, गले संबंधी रोग है खांसी। इसी प्रकार आप देखिए मित्रों गूंधना और गूंथना। क्या है, गूंधना और गूंथना। ये गूंधना अर्थात सानना अर्थ होता है और गूंथना पिरोना अर्थ होता है। जैसे पुष्पों की माला क्या है, पिरोना या गूंथना, ठीक है। या किसी स्वर्ण जनित या मोती की, ये क्या है, ये जो है किसी धातु की या मोती की या मणिक की, ठीक है, ये जो है पिरोना या गूंथना इसको कहते हैं। और गूंधना क्या है, ये सानना को कहते हैं मित्रों। इसका अर्थ सानना होता है, जैसे आप आटा को सानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं और भी हमारे पास शब्द हैं जो हमारी पुस्तक में भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी में खूब अच्छा कलेक्शन है। और उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है मित्रों जो परीक्षा में बिल्कुल आए हुए हैं और आने वाले समय में परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी भी हैं। आगे देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ आप देखते हैं मित्रों कि शब्द में समानता है। क्या है, चिर और चीर। क्या है,
चिर और चीर, चिर माने क्या होता है? पुराना, और चीर माने क्या है? चीर का अर्थ क्या है मित्रों? कपड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए च्युत और चूत, ये देखिए आम का पेड़ के लिए कहते हैं, और च्युत क्या है? ये गिरा हुआ या पतित के अर्थ में होता है मित्रों। क्या होता है? पतित के अर्थ में। ठीक है, आगे देखते हैं जठर और जरठ। जठर क्या है? जठर जठराग्नि, पेट संबंधी रोग है, ये पेट के अर्थ में आता है, इसका अर्थ क्या है? पेट। और जरठ क्या है मित्रों? ये जरठ क्या है? बूढ़ा। जरठ माने बूढ़ा होता है। आगे देखिए चित और चित्त। चित और चित्त, चित्त अर्थात सिर के बाल, और चित्त, चित्त का क्या अर्थ है? चित्र का मित्रों मन। आगे देखते हैं हम लोग जलद और जलद, दोनों अर्थ में समानता नहीं है। क्या है? शब्द में थोड़ी समानता है, परंतु अर्थ क्या है? अर्थ बिल्कुल अलग है। जलद ये बादल को कहते हैं मित्रों, जलज ये कमल को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जगत और जगत, यहां क्या अंतर है? सिर्फ हलंत का, लेकिन उच्चारण बिल्कुल समान है। लेकिन ये जो जगत है ये कुएं का चबूतरा होता है मित्रों। क्या होता है? कुएं का चबूतरा होता है। और ये जगत अर्थात संसार का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? संसार का बोध करा रहा है। आगे देखते हैं, आगे यहां पे शव और शव, दोनों शब्द हैं, समान रूप से उच्चारण है, शव और शव। शव क्या है? शव जो है रात को कहते हैं। शव का अर्थ क्या है मित्रों? ये रात होती है। और शव, शव जो है ये पार्थिव शरीर अर्थात लाश को कहते हैं। स्वजन और स्वजन, यहां देखिए, यहां सिर्फ क्या अंतर है? ये दंत आधा दंत शाह है और ये आधा तालव्य शाह है। स्वजन यानी अपने आदमी, अपने लोगों को क्या कहते हैं? स्वजन कहते हैं। और स्वजन, स्वजन ये क्या होते हैं? कुत्ते के कहते हैं अर्थात कुत्ता। ठीक है, व्यंग और व्यंग। ठीक है, व्यंग क्या है? व्यंग का अर्थ विकलांग है, और व्यंग का अर्थ है ताना या उपालम। ठीक है, जो व्यंजना में बोला जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति है। भारती और भारती, देखिएगा भारतीय और भारतीय ये क्या है? ये नागरिकता की बोध करा रहा है। जैसे भारत के हम क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, भारतीय अर्थात भारत का, और भारती क्या है? ये भारती जो है सरस्वती का, शारदा का पर्यायवाची भी मित्रों होता है। भारती किसे कहते हैं? या भारती का अर्थ क्या है? सरस्वती या वाणी भी कहते हैं। आगे देखते हैं प्रसाद और प्रासाद। ठीक है, प्रसाद क्या है? प्रसाद जो है मित्रों कृपा है। जैसे शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। ठीक है, ये प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कृपा। और प्रासाद क्या होता है? ये मित्रों महल होता है। क्या होता है? इसका अर्थ महल होता है। आगे देखिए शराब और शराब। ठीक है, शराब का अर्थ क्या है? मदिरा। क्या अर्थ होता है मित्रों? मदिरा होता है। और शराब क्या है? ये मिट्टी का क्या होता है? मिट्टी का प्याला होता है, या मिट्टी का पात्र है, प्याला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शराब कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आगे है मणि। मणि और मणि, अंतर देखिएगा, मणि और मणि। मणि क्या है? मणि जो है सर्प को कहते हैं, और मणि क्या है? ये रत्न होता है। क्या होता है? रत्न होता है। ठीक है, पथ्य और पथ। पथ्य क्या है? ये रोगी का भोजन होता है। पथ्य क्या है? ये रोगी का भोजन होता है मित्रों। और पथ माने क्या है? पथ का अर्थ क्या है? ये रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। उसी प्रकार दारू और दारू, ये छोटा, ये रा में छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ रा में बड़ा ऊ की मात्रा है। अंतर समझिएगा, दारू और दारू। दारू क्या है? ये लकड़ी है, लकड़ी को कहते हैं। दारू का वृक्ष भी होता है लकड़ी का। ठीक है, और दारू क्या है? ये जो है शराब का, ये देशज भाषा का मित्रों शब्द है दारू अर्थात शराब। अब देखिए यहाँ तरणी, तरुणी और तरणी, यहाँ शब्द में क्या है? उच्चारण में समानता है, परंतु अर्थ में क्या है? भिन्नता है। तरणी किसको कहते हैं मित्रों? तरणी कहते हैं सूर को। किसे कहते हैं? सूर को। और तरुणी क्या है? ये स्त्री का पर्यायवाची भी होता है, अर्थात तरुणी का अर्थ क्या है? युवती है। परंतु तरणी का अर्थ क्या है? तरणी का अर्थ मित्रों नाव होता है। क्या होता है? नाव होता है। ठीक है, उसी प्रकार प्राकार और प्रकार। देखिए
प्राकार क्या है मित्रों? प्राकार अर्थात ये चार दीवारी को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार दीवारी को प्राकार कहते हैं। और प्रकार क्या है? प्रकार जो है इसका अर्थ क्या है? तरह। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पूंछ और पूछ। पूंछ और पूंछ, तो पूंछ क्या है? पूंछ का अर्थ क्या है? ये दुम होती है, जैसे कहते हैं कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम अर्थात कुत्ते की पूंछ। और ये पूंछ क्या है? ये पूंछ चाह या आदर के लिए कहते हैं कि क्या आपकी पूंछ है, या आपका आदर है या सम्मान है। यहाँ पे देखिए उच्चारण में समानता है लेकिन अर्थ में क्या है मित्रों? भिन्नता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे परिणाम। परिणाम शब्द है, इसका अर्थ क्या है? परिणाम अर्थात फल या नतीजा। और परिमाण क्या होता है मित्रों? परिमाण होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। उसी प्रकार प्रदीप और प्रतीप क्या है? प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप का अर्थ क्या है? प्रदीप का अर्थ दीपक होता है। और प्रतीप का अर्थ क्या है? प्रतीप का अर्थ मित्रों होता है उल्टा। क्या होता है प्रतीप का? उल्टा। यानी प्रदीप दीपक को कहते हैं और प्रतीप क्या है? ये उल्टा के अर्थ में है। निशान और निशान, तालव्य सा और दंती सा का अंतर है, परंतु शब्द का उच्चारण क्या है मित्रों? समान है। निशान, निशान जो है मित्रों झंडा को कहते हैं। किसे कहते हैं? झंडा को कहते हैं। और निशान माने क्या है? निशान माने चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। आगे देखिए तरी और तरी। तरी और तरी में अंतर है, उच्चारण समान है। तरी क्या है? तरी जो है उसका अर्थ मित्रों होता है गीलापन। क्या होता है? गीलापन। और तरी क्या है? तरी जो है नाव को कहते हैं। किसे कहते हैं? नाव को कहते हैं। उसी प्रकार सूर और शूर। सूर क्या है? सूर अर्थात सूर होता है। क्या है? सूर मतलब सूर को कहा जाता है, इसका अर्थ शूर है। और शूर जो है ये तालव्य सा है, उसमें जब बड़ा ऊ की मात्रा है, यानी ये शूर का अर्थ क्या है? यहां वीर से है। क्या है? वीर से है मित्रों। उसी प्रकार देखिए सर और शर। सर क्या है? सर जो है सरोवर या तालाब को कहते हैं। और सर माने मित्रों क्या है? बाण। सर माने बाण भी होता है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर सिर्फ सा का है, ये दंत सा है। और आप देखते हैं कि ये तालव्य सा है। आगे देखते हैं परुष और पुरुष। परुष अर्थात इसका अर्थ क्या है? कठोर होता है मित्रों। और पुरुष क्या है? पुरुष तो आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? आदमी। क्या है? आदमी। वन और वन्य। वन क्या है मित्रों? वन अर्थात इसका अर्थ जंगल होता है। और वन क्या है? ये जंगली को कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगली को कहते हैं। ठीक है। भीति और भित्ति। भीत क्या है? भीत जो है, भीत का अर्थ क्या है मित्रों? डर होता है। और भित्ति जो है आप जानते हैं कि भित्ति का अर्थ दीवार होता है। क्या होता है? दीवार होता है। आगे देखिए, आगे नियत। नियत क्या है? नियत भाग को कहते हैं। और नियत क्या होता है? नियत अर्थात निश्चित का बोध करा रहा है। किसका करा रहा है? निश्चित का बोध करा रहा है। उसी प्रकार द्वीप और द्वीप। द्वीप का अर्थ क्या है मित्रों? हाथी होता है। क्या होता है द्वीप का अर्थ? द्वीप का अर्थ हाथी होता है। और द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप ये टापू कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए ढीठ और ढीढ़। यहां समझिएगा ढीढ़ और ढीढ़, ये जो है डा है और ये ढा है। ढीढ़ अर्थात इसको दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? ढीढ़। ढीढ़ मतलब इसका अर्थ क्या है मित्रों? इसका मतलब दृष्टि है। क्या है अर्थ? दृष्टि। और ये जो ढीढ़ है इसका क्या कहते हैं? निडर। कहते हैं बहुत ढीढ़ है अर्थात वो बहुत निडर है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सम और शम। यहां भी तालव्य सा और दंत का अंतर है, दंत सा का। ये सम जो है मित्रों इसका अर्थ समान होता है। और ये शम का अर्थ क्या है? इस सम का अर्थ जो है शांति है। इसी प्रकार आप देखिए सिरा और सिरा, दोनों में समानता है उच्चारण में, परंतु इस सिरा का अर्थ क्या है? यहाँ नाड़ी से होगा। क्या होगा? नाड़ी से होता है। और इस सिरा का अर्थ क्या है? इस सिरा का अर्थ जो है होता है किनारा या छोर से होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं शकल और सकल। शकल और सकल में आप देखिए कि ये सकल का अर्थ क्या है? टुकड़ा होता है। और ये सकल का अर्थ क्या है? इसका मतलब है संपूर्ण या सारा। आगे देखिए बंदी और वंदी।
बंदी किसे कहते हैं मित्रों? बंदी का अर्थ क्या है? कैदी। क्या है? कैदी। और बंदी का अर्थ क्या है? भाट होता है। ठीक है, भाट समझते हैं। भाट का अर्थ जो मांगने वाले होते हैं, कुछ गा के जो मांगते हैं उसको हम लोग भाट कहते हैं। प्रदेश और प्रदेश, प्रदेश अर्थात ये प्रदेश का अर्थ क्या होता है? इलाका होता है। और प्रदेश का अर्थ क्या है? दूसरा देश। क्या है मित्रों? दूसरा देश। इसी प्रकार आप देखिए पाश और पास, ये भी क्या है? ये जो है उच्चारण में समानता है। इस पास का अर्थ क्या है? फंदा या बंधन होता है। और इस पास का अर्थ क्या है? इस पास का अर्थ मित्रों क्या है? निकट है। क्या है? निकट है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे सर्व और सर्व, सर्व और सर्व क्या है? उच्चारण की दृष्टि से समान है। ये सर्व का अर्थ क्या है? ये सर्व का अर्थ सब होता है। और ये सर्व का अर्थ क्या है? ये सर्व का अर्थ शिव से है मित्रों। क्या है? शिव से है। इसी प्रकार सर्ग और स्वर्ग, सर्ग का अर्थ क्या है मित्रों? सर्ग का अर्थ है अध्यात्म। क्या है? अध्याय है। सर्ग का अर्थ अध्याय। ठीक है, लेकिन ये स्वर्ग का मतलब तो आप जानते ही हैं, देवलोक। क्या अर्थ होता है? देवलोक होता है। इसी प्रकार तरंग और तुरंग, तरंग क्या है? तरंग अर्थात लहर को कहते हैं। और तुरंग क्या होता है मित्रों? तुरंग जो है ये घोड़ा को कहते हैं, आप जानते हैं। इसी प्रकार देखिए शब्द में समानता है शंकर और शंकर, लेकिन अर्थ अलग है। शंकर ये शिव को कहते हैं और शंकर क्या है? शंकर जो है ये इसका अर्थ क्या है? मिश्रित। क्या है? मिश्रित। इसी प्रकार आप देखिए लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? लक्ष्य का अर्थ मतलब लाख से है। क्या है? लाख से है। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अर्थात निशाना। ठीक है, क्या है? निशाना है। लक्ष्य का अर्थ क्या है? निशाना है। और लक्ष्य का अर्थ क्या है? लाख है। बांस और वास, बांस का अर्थ क्या है? बांस का अर्थ गंध है। और वास का मतलब क्या है? वास का अर्थ क्या है? निवास। क्या है? निवास। इसी प्रकार आप देखेंगे बुरा और बुरा, बुरा का अर्थ क्या है? खराब। बुरा का अर्थ मित्रों क्या होता है? खराब होता है। और बुरा का अर्थ क्या है? ये जानते हैं, कच्ची चीनी। कच्ची चीनी ये किसको कहते हैं? ये बुरा का अर्थ है। द्रव और द्रव्य, अंतर है। द्रव क्या है? ये बहने वाली वस्तु होती है, अर्थात ये लिक्विड होती है। और ये द्रव्य क्या है? द्रव्य जो है मित्रों ये धन को कहते हैं। किसे कहते हैं? इसका अर्थ क्या है? धन है। आगे देखते हैं भव। भव का अर्थ क्या है मित्रों? संसार है भव का अर्थ। और भव्य क्या है? भव्य का अर्थ क्या है? सुंदर। क्या होता है मित्रों? सुंदर होता है भव्य का अर्थ। तो इस प्रकार मित्रों हमने आज भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी अपनी पुस्तक में माध्यम से आपको जो है समश्रुत भिन्नात्मक शब्द जो है महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं उसको हमने आपको विश्लेषण किया उस पुस्तक के माध्यम से। आपको उम्मीद है हमें कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। पुनः जो है हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी सामान्य हिंदी भाषा दृष्टि का फिर नया टॉपिक लेके उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।